कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केमिस्ट्री की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैथमेटिक्स के आप भी पूछ सकते हो और मैं रैंडमली कुछ ना कुछ डालता ही रहूंगा टॉपिक वाइज, ठीक है ना। तो कई बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर 20 में से मेरे 15 या 12 या 14 इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहे। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा टाइम कैसे मैनेज करूं, मुझे अभी स्पीड बढ़ानी है, मेरे कंसेप्ट सारे हो गए। तो आज का जो वीडियो है इसी से रिलेटेड है। आज मैं आपको सिखाऊंगा, मैं हर किसी से, अगर कोई मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर जो मेरी सारी वीडियो देखता है, ये देख रहा हो, तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, जब आपका पूरा कंसेप्ट हो जाए, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहिए। अब ये एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज करो, ये बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको 2 बुक बताई, तो उन 2 बुक के अलावा ऐसा नहीं है अब तीसरी बुक करो। उन्हीं 2 बुक के क्वेश्चनों को थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे मैं अब आपको प्रूफ करता हूं। अब जितने भी क्वेश्चन आज इसमें करेंगे, मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। एक तरीका वो जो हम कॉमनली यूज करते हैं, एक तरीका वो यूज करता है जो एडवांस है। और दोनों में कंसेप्ट से बताऊंगा, दोनों में कंसेप्ट से बताऊंगा और आपको समझना है, ठीक है ना। चलो, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप ऐसी लगातार वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब, शेयर और लाइक यही मेरे को मोटिवेशन दे सकता है और कुछ नहीं। क्योंकि सबको किसी ना किसी चीज की भूख होती है, मुझे भूख है मेरी मेहनत की कदर हो, ठीक है। चलो, अब समझते क्या है। उसने कहा 500 रुपए आपके पास है, उसमें से कुछ रुपए 9% के हिसाब से ब्याज पे लगाए और कुछ रुपए कितने बचे, 500 माइनस एक्स, 4% के हिसाब से ब्याज पे लगाए, ठीक है ना। अब उसने कहा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 70। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इक्वल टू P इंटू R इंटू टी। आप चाहो तो इसे 1 साल का कर दो 35 रुपए, या मैं इन दोनों का 2 साल का निकालूं, तो मैं इसे 1 साल का कर देता हूं और इधर सिंपल इंटरेस्ट निकाल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी, टाइम है 1 साल बटे 100। इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 500 माइनस एक्स इंटू आर इंटू टी, 1 साल बटे 100। आप चाहते तो इसे 2 ही रहने देते, तो यहां पे भी 2 करते, यहां पे भी 2। अब जो मैं एक्सप्लोर करना वर्ड कह रहा हूं ना, वो यही है। अब आपको 2 रख के भी करके देखना चाहिए ये, लेकिन ये स्टेप उसका है जो लास्ट स्टेज में पहुंच गया। अब जो चाहता है कि मेरे 16 से 18 है, 15 से 17 है और वगैरह वगैरह, ठीक ना। इन दोनों का सिंपल इंटरेस्ट मिला के कितना हो रहा है, 35। तो आप एलसीएम ले लो 100, 9x, इधर गुणा करोगे तो 15 5 20, 2000, 4 एकम 4 बराबर 35। ये उधर जाके 3500 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x प्लस 2000 बराबर 3500, 5x बराबर 1500, x बराबर 300, x बराबर 300, यानी कि ये 300 रुपए है, तो ये कितने हैं, 200 रुपए। अब क्वेश्चन में कह रहा है 4% वाला, तो 4% वाला क्या आ गया, 200। एक तरीका तो ये है जो कि बिल्कुल सही है, इसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें लगेगा आपका 10 सेकेंड या हार्डली 12 सेकेंड। लेकिन मैंने कहा ना, एक्सप्लोर करने का क्या मतलब है, और ये बहुत कम बताएंगे भाई, क्योंकि ये बता दिया ना तो मार्केट खत्म हो जाएगी। मार्केट खत्म होने का मतलब है कारोबार खत्म, और कारोबार पे ही दुनिया टिकी है, ठीक है ना। मैं क्यों कर रहा हूं वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। चलो, अब दूसरा तरीका सीखो जो एडवांस लोग सीखते हैं, ठीक है ना, और ये बहुत कम लोग आपको बताएंगे। मैंने मान लिया 500 रुपए पूरे के पूरे 9% पे लगा दिए, तो 500 का 9%, 45 रुपए ब्याज मिला। अब मैंने मान लिया पूरे के पूरे 500 का 4% लगा दो, तो 500 का 4% तो 20। लेकिन ब्याज है कितना 1 साल का, 35। और मैंने आपको कहा था अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि 2 चीजें मिला के तीसरी चीज, मतलब 2 चीजें मिलाने के बाद उनका ओवरऑल दे रखा हो, तो आप उसमें एलिगेशन लगा सकते हो। समझ आया मैं क्या कहा? मैंने कहा था 2 चीजें मिलाने के बाद उसका ओवरऑल निकालना हो तो एलिगेशन लगा सकते हो। तो ये कितना आया 10, ये कितना आएगा 15। ये तो बताया था ना मैंने, माइनस करना है, इसमें से ये घटाना है, यहां लिखना है, इसमें से ये घटाना है, यहां लिखना है। अब इसके बाद इसे सिंपलेस्ट रेशो में चेंज कर दो तो आ जाएगा 3:2। अब किसका पूछा है उसने, 4% का, और 4% का ये है, इसका मतलब 2 है। तो कैसे निकालोगे, 2 को ऊपर रखोगे, दोनों को जोड़ के नीचे रखोगे और गुणा रख दोगे टोटल रुपए।
तो आंसर आ जाएगा 200। अगर ये क्वेश्चन होगा 10 से 15 सेकंड में तो इस तरीके से ये हो जाएगा 4 से 5 सेकंड हार्डली, क्योंकि ये कैलकुलेशन करने में समय नहीं लगता। हम कैसे करेंगे, 5 × 45, 5 × 20 और 35, इधर आ जाएगा 15, इधर आ जाएगा 10, 3:2, 5 को भाग करेंगे किससे, 35 से 7, है ना, 5 को 35 से भाग करेंगे 7, हाँ सही है, समझे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, 2 अप्रोच बिल्कुल एडवांस। अगर आप इस तरीके से करते हो और आपको लगता है कि आपके नंबर 16 से 18 आने चाहिए और 18 आने के लिए आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है, तो वो ये वाला स्टेप है। और ऐसी बहुत वीडियो लेके आनी है मैंने, ठीक है ना, बस आपका सपोर्ट चाहिए, लेकिन सपोर्ट मिल नहीं रहा, वो एक अलग चीज है। सम ऑफ अमाउंट ऑफ 7000 कॉमन अप्रोच से और एडवांस अप्रोच से। उसने कहा सम ऑफ अमाउंट आउट 7000 रुपए आपके पास, कुछ रुपए 6% ब्याज पे लगा दिए, कुछ परसेंट 4 रुपए ब्याज पे लगा दिए, तो ये एक्स है, तो ये कितना होगा 7000 माइनस एक्स। अब सिंपल इंटरेस्ट, अब ये याद रखना, जब भी, अब बच्चे ना मुझसे कभी कभी ये भी पूछते हैं कि सर अच्छी बात है आपने बता दिया, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा एलिगेशन लग पाएगा। तो याद रखना एलिगेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं लगेगा जब तक कि उसमें 1 ईयर का ना दिया हो। तो सिंपल इंटरेस्ट में लगेगा मैक्सिमम केसेस में। किस तरीके से लगेगा वो मैं बता रहा हूं। अब वो कह रहा है कि 5 साल का ब्याज 1600 है, आपके पास 2 चारे हैं, या तो इनको भी 5-5 साल के लिए करूंगा या फिर इसको 1 साल के लिए। 5 साल के लिए अगर 1600 रुपए है तो 1 साल के लिए कितना होगा, आसान है ना, 1600 बटे 5 यानी कि 320 रुपए। समझ आया। अब मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, P इंटू आर इंटू टी, 1 साल बटे 100। अब मैं क्या कर सकता था, अगर मैं इसको 5 साल रहने देता तो यहां 5, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, P इंटू आर इंटू टी बाय 100, और दोनों को जोड़ के किसके बराबर आएगा बच्चों, 320। और यहां से सॉल्व करके आपको एक्स आ जाएगा जैसे प्रीवियस क्लासेस में करा, और उस एक्स से क्या पूछ रहा है वो 16% वाला, और 16% वाला ही एक्स है, तो वो आपका आंसर होगा। अब इसको करते हैं एडवांस अप्रोच से। हमने मान लिए 7000 के 7000 रुपए 6% के हिसाब से लगाए, तो 7000 का 6%, ये मन में हो रहा है, ये मैं लिख रहा हूं लेकिन मैं मन में कर रहा हूं, आप ये भी सोचना। 7000 का पूरे के पूरे रुपए 4% पे लगा दिए, 7 चौक 28, 280, और यहां तो आप निकाल ही चुके हो 320। अब मैंने कहा था 2 चीजों को मिला के ओवरऑल बनाना हो तो एलिगेशन लग सकता है, इसमें से जाएगा 40, इसमें से जाएगा 100, तो रेशो में चेंज करोगे तो 2:5, रेशो क्या हो गया 2:5। अब क्वेश्चन कह रहा है 6% वाला, 6% वाला कौन था, 420 के लिए क्या आ रहा है 2, तो 2 को ऊपर रखोगे, दोनों को जोड़ के नीचे रखोगे और गुणा 7000, तो 1000 दूनी 2000 इज अवर आंसर। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं भाई, यही चीजें मैं सिखाने आया हूं और सिखाऊंगा बहुत, ठीक है ना। बस आंसर सॉरी प्यार चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। प्यार का मतलब ये नहीं कि कुछ और भेज रहे हो, ठीक है, सपोर्ट, ठीक है। अब पर्सन डिपेंड्स देखो, कॉमन अप्रोच एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको ना, आप कहोगे ही नहीं कि हम कॉमन अप्रोच से कर रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, समझ आ रहा है। अब देखो ये ना बहुत रेयरली हो पाता है बच्चों की टीचर ना दोनों अप्रोच को पैरेलली रख के कराए। मैं ये नहीं कह रहा टीचर बुरा है अच्छा है, मैं बस ये कह रहा हूं कि ये मार्केट हो चुका है। मैंने भी बहुत जगह कमर्शियली पढ़ा है, तो मुझे भी गाइडलाइन दी जाती है कि किस हिसाब से चलना है, ठीक है ना। तो वैसी हाँ, आपको समझना है कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए। चलो 5000 रुपए जमा किए, एक पे 4%, एक पे 9%, तो ये x मान लो, ये हो जाएगा 5000 माइनस एक्स, एक पे 4% और एक पे 9%। अभी जब आप ये वाला स्टेज पार कर लोगे, मैं इससे भी एक स्टेज ऊपर बताऊंगा कि आप एडवांस वाले में भी क्या क्या करके अपना समय बचा सकते हो। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे फाइनल लास्ट तक लेके जा सकता हूं, बस आप चलने वाले बनो, ठीक है ना। अब सुनना, इसने 1 वर्ष ही कह रखा है 300, तो सिंपल है इसका ब्याज P इंटू आर इंटू टी बाय 100, इसका ब्याज P इंटू आर इंटू टी बाय 100, दोनों को जोड़ के कितना दे रखा है इन्होंने 300 रुपए, और सॉल्व करोगे एक्स आ जाएगा। और पूछा क्या है इसने,
प्रथम बैंक वाले को एक्स माना हुआ है, तो जो आएगा आंसर। एडवांस अप्रोच से कर लेते हैं। मान लिया 5,000, मान लिया 5,000 के 5,000 उसने 4% पे लगाए, तो 5 चौक 20, 200 रुपए। मान लो 5,000 पूरे के पूरे 9% पे लगाए, 5 दिन 45। अब उसे कितना ब्याज मिल रहा है? 300, सॉरी 450, 300, 150, 100। तो यह देगा 3:2, 3:2। प्रथम बैंक के पूछ रहा है, प्रथम बैंक का 3, दोनों का सम 5 गुणा टोटल कितने रुपए थे? 5,000। तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, 1 मिनट बच्चा, आंसर आ जाएगा 3,000। आंसर आ जाएगा 3,000। समझ आया? बहुत मजेदार सेशन है, लेकिन मजेदार कब बनेगा? जब आप इसे पढ़ोगे, पहचानोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और ये अप्रोच बहुत इंप्रूव कर देगी आपके। क्या हो गया? एक मिनट, ओके, एक मिनट, ओके, हो गया। ये अप्रोच आपको बहुत मदद करेगी आपके एग्जाम में, ठीक है ना? बाकी आपकी इच्छा भाई। चलो, उसने कहा ओके, इसकी जगह थी। चलो क्वेश्चन पढ़ लो जब तक। पता है इतना परफेक्ट हो जाओगे, आपकी 20 में से 20 आएंगे। किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, क्योंकि ये पार्ट बन चुका है। ये आपका एप्टीट्यूड लेवल भी चेक कर देता है। अ पर्सन टू आर्टिकल ऑफ 10,000, कॉमन अप्रोच। मान लिया एक पे उसे फायदा हुआ 30%, क्योंकि दोनों का प्राइस दिया, हमें नहीं पता इंडिविजुअल प्राइस कितना है। दूसरे का हो गया 10,000 माइनस एक्स, इस पे 30% प्रॉफिट था, तो इस पे 10% लॉस है। अब उसे ओवरऑल नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, मतलब अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये बॉट था ना, तो हमने मान लिया एक चीज इतने रुपए की खरीदी और एक चीज इतने रुपए की खरीदी। अब ये क्वेश्चन, अब जो हम एडवांस अप्रोच लगाते हैं ना बच्चों, एडवांस अप्रोच इस वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाला क्वेश्चन अगर कैलकुलेशन वाइज करोगे तो आपका 20 से 25 सेकंड लेगा, और एडवांस अप्रोच से करोगे तो 10 से 12 सेकंड। यहां बहुत हेल्पफुल होता है। देखो कैसे करना है। ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट है, तो आप यहां से करोगे सेलिंग प्राइस निकालोगे। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? 130/100, फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट। कौन सा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू सीपी, डायरेक्ट फॉर्मूला। यहां सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? वही 90/100 इंटू 10,000 माइनस एक्स। अब एक चीज सुनना, उसने कहा कि उसे ना तो फायदा हुआ ना ही घाटा हुआ, यानी कि इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो सम आएगा, इन दोनों सेलिंग प्राइस का जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा दोस्तों? 10,000 के। मतलब 130/100 इंटू एक्स प्लस 90/100 10,000 माइनस एक्स बराबर 10,000। क्यों? क्योंकि नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस कब होगा? जब वो उतने की बेचेगा दोनों चीज जितने की उतने खरीदी है। अब यहां से सॉल्व करोगे और आपको एक्स मिल जाएगा, यहां से सॉल्व करोगे और आपको एक्स मिल जाएगा। और उसने 30% वाला ही पूछा, और 30% वाला ही एक्स है। अगर वो पूछ लेता 10% वाला तो वो जाता 10,000 माइनस एक्स। ये समझ आया? अब इसकी एडवांस अप्रोच देखो। ये वाला जो मैं आज क्लास लेके आया हूं ना, ये बहुत रेयरली मिलेगी आपको यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी कोई कदर नहीं करेगा। देखो ज्यादा समय ऐसा चला तो फिर फायदा नहीं है इन सब चीजों का, ठीक है? चलो देखो, शेयर करना प्लीज, दिखाना अपने दोस्तों को कि देखो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी पसंद करना ना करना उनकी बात है। अब मान लो 10,000 में से पहला आर्टिकल 30% गेन में, 30% गेन में, तो हमने मान लिया पहला आर्टिकल 30% गेन, देखते रहना। दूसरा आर्टिकल 10% लॉस, और ओवरऑल नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस 0। तो इसका माइनस कितना आएगा? 10। इसका माइनस कितना आएगा? 30। इसका रेशो कितना आएगा? 1:3। क्या आएगा? 1:3। अब किसको पूछ रहा है वो? 30% को। 30% वाला कौन है? 1/4 इंटू 10,000, 2500। अब आप मुझे सोच के बताओ, ये बेस्ट है या ये बेस्ट है? प्लीज इस वाले का आंसर कमेंट में मुझे जरूर बताना कि सर मजा आया नहीं आया 140वें क्वेश्चन में। ये पता है एक्चुअल में क्या हुआ?
एक्चुअल में ये हुआ ना, जब एलिगेशन बनाया ना, एलिगेशन को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं आपको जो वर्ड कह रहा हूं ना एक्सप्लोर, उसका मतलब यही होता है कि जो भी आपने पढ़ा है ना उसको और डेप्थ में ले जाना है। तो इन्होंने, जिन्होंने भी, मैथमेटिशियन, हमने नहीं, जिसने भी इस एलिगेशन को इन क्वेश्चन में इंप्लीमेंट रख के देखा तो आंसर आते चले गए और फिर ये एक नई ब्रांच बन गई। काबिले तारीफ है, लेकिन ये सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात। ऐसे बहुत क्वेश्चन है। अब आपको क्या लग रहा है, ये क्वेश्चन मेरे को मतलब आपने भी पढ़ा ही हुआ है क्या, ये क्वेश्चन अलग से कहीं पे इकट्ठे नहीं, चुन चुन के लाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, और वो मेहनत है। उसने कहा कॉमन अप्रोच और एडवांस अप्रोच। अब मैं एडवांस से करके दिखाता हूं। 4,500 20% प्रॉफिट प्लस 20, 10% गेन प्लस 10, 14% गेन प्लस 14। प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूं भी बताऊंगा। इसका -4, इसका -6, तो आ जाएगा 2:3। अब किसका प्राइस पूछ रहा है, 20% वाला, 20% ये रहा, यानी कि पहले वाला 2 को ऊपर रखना है, 2 और 3 5 नीचे रखना है, गुणा 4500, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, आंसर आ गया 1800। अच्छा, अब मैं इसे कॉमन अप्रोच से करके दिखा देता हूं, देखो, ताकि आपको एक नजरिया मिल जाए कि ये नई अप्रोच जो आज मैंने सिखाई है आपको कितनी बेस्ट है। देखो, 4,500 के उसने 2 आर्टिकल खरीदे, ठीक है ना। एक आर्टिकल मान लो एक्स का होगा तो दूसरा होगा 4,500 माइनस एक्स। पहले वाले पे 20% फायदा हुआ, दूसरे वाले पे 10% फायदा हुआ, ओवरऑल 14% हुआ। तो पहले इसका सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस 120/100 गुणा एक्स, इसका सेलिंग प्राइस 110/100 गुणा 4,500 माइनस एक्स। अब वो कह रहा है ओवरऑल 14% प्रॉफिट हुआ, तो यानी कि इन दोनों के सेलिंग प्राइस को ऐड करने के बाद जो आएगा वो इसका 14% प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये टोटल सीपी है। तो टोटल एसपी निकाल लेता हूं। टोटल एसपी कैसे निकलेगा, 14% प्रॉफिट 114/100 गुणा 4,500, तो 45 गुणा 114, ये आपका आ गया क्या, टोटल एसपी। अब सुनते रहना। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखो, दोनों का एलसीएम 100 है, 100 120x प्लस ये इससे गुणा होगा 4,500 गुणा 110 माइनस 110x बराबर ये वैल्यू 45 गुणा 114। अभी मैं कर लूंगा, सब कुछ कट रहा है, इसे उधर भेज दो। इससे ये जाएगा तो कितना बचेगा, 10x जमा 4500 गुणा 110, और ये 100 उधर चला गया तो कितना हो जाएगा, 45 गुणा 114 गुणा 100। अब देखते रहना कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, इसको उधर भेजूंगा। 10x इक्वल टू, देखो अगर देखा जाए तो 4500 और 4500 दोनों में है, तो 4500 कॉमन ले लिया, वहां कितना था 114, और यहां से कितना गया 110। ये कैलकुलेशन करने का तरीका है, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग। 4500 गुणा यहां कितना बचा 4 से जाएगा, चलो 4 से भी जाएगा, 0 से 0 जाएगा। 45 चौक कितना होता है, 45 दूनी 180, 1800, 45 दूनी क्या हो गए, अच्छा 45 दूनी 90, 90 दूनी 1800, 45 दूनी 180 कह रहा हूं। अब आप मुझे सोच के बताना और कमेंट में जरूर बताना ये जो मैंने आज आपको एडवांस अप्रोच वाला कराया ये यूजफुल है कि नहीं है। अगर आपको लगता है यूजफुल है तो मैं अब इस ऐसे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा कि कॉमन टू एडवांस कैसे करा जा सकता है। और ये इसमें नहीं, ये हर टॉपिक में होता है, ये हर टॉपिक में होता है, बस ढूंढने वाला और दिखाने वाला टीचर होना चाहिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, यही मेरा मोटिवेशन है और यही मेरे लिए आप कर सकते हैं।